मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, व्यथा क्यों भटक रहा है, व्यथा क्यों भटक रहा है। सुन ले प्राणी ओ अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, व्यथा क्यों लटक रहा है, व्यथा क्यों लटक रहा है। तो क्या करें, छोड़ दें सब कुछ? अरे भाई, काम नहीं छोड़ना, आसक्ति छोड़नी है। बच्चों का पालन उसी प्रकार से करना है, बिजनेस भी कर लो और भी कुछ कर लो, लेकिन ये जो हम एक शब्द है, पल की खबर नहीं और समान 100 बरस का, ये भी कर लें वो भी कर लें, ये ज्ञान तो भगवंत मान जैसे एक मेक योर चिल्ड्रन पैराशूटर। भाई अपने बच्चों को पैराशूटर मत बनाओ, उन्हें ग्रास रूटर बनाओ। तो क्या कमी है पैराशूटर में? तो कहते हैं पैराशूट कभी नीचे से ऊपर नहीं जाता, हमेशा ऊपर से नीचे ही आता है। ग्रास जाती है नीचे से ऊपर। लेकिन हम में से जिन लोगों के पास 4 पैसे आ गए, अब वो क्या चाहते हैं, मेरे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, मेरे बच्चे तो हमेशा एसी में ही रहे, उनको जीवन में कोई कष्ट ना देखना पड़े। वो देख भी लेंगे, लेकिन ये थोड़ा कहा जा रहा है कि हम अपने बच्चों के कुछ छोड़े ना छोड़ें, लेकिन अपने लिए भी कुछ छोड़ें। हम गधे की तरह काम करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन जब भक्ति करने की बारी आती है तो उसको करने में विश्वास नहीं रखते। तो ये गलती नहीं करनी। तो प्रिया माता जी, आप पढ़ सकते हैं अगला श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये मैं पहले श्लोक संस्कृत में पढ़ता हूँ, आपको भी आता होगा वैसे, मुझ बनी श्लोक ये वाला पढ़ सकते हैं अभी। चलो पढ़ के पढ़ लो, मैंने भी इसीलिए बोला पढ़ के पढ़ लो, कोई बात नहीं, देख के पढ़ लो। दया तो ये इसको बोलने का तरीका नहीं था, ये इसको बोलने का तरीका नहीं था, इसीलिए हमें कई बार याद भी नहीं होते। मैंने आपको बताया ना, हर श्लोक को याद करने की एक टेम्पो होता है, जिसको मीटर कहते हैं ना, वो भी होता है। तो ये शब्द है, दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा सर्व इंद्रियो उपशांत च तुष्टया आशु जनार्दना। बोलिए। दया सर्वभूतेषु दया नहीं है, वो संतुष्टया, दया नहीं शब्द है, वो दया शब्द नहीं है, दया दया। दया हाँ दया, सर्वभूतेषु दया संतुष्टया येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशान्तया च तुष्यते आशु जनार्दन। ठीक है, 1 मिनट रुक सकते हैं आप केवल। तो मैं ऐसी इच्छा रखता हूं कि कम से कम 2 लोग इसको बोलें, कम से कम, ज्यादा नहीं मैं कहता, जिनको मुझ बानी आता है, तो कम से कम पता तो चले किसी को आता भी है कि नहीं आता मुझ बानी। हाँ जी, मैं संध्या माता की, हाँ जी संध्या माता जी बोल सकते हैं पहले आप। सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा सर्व इंद्रिया उपशान्त्य च तुष्यति आशु जनार्दन। आशुमा माता जी आप बोलेंगे। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा सर्व इंद्रिया उपशान्त्य च तुष्याति आशु बेसिकली वो जनार्दन। शब्द क्या है, तुष्ट या आशु। आशु शब्द का मतलब होता है बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं तुष्ट हो जाते हैं, कितनी जल्दी, बहुत जल्दी। इसीलिए शिव जी का एक नाम है आशुतोष। तो यहाँ पर बोला गया जो जनार्दन है ना, जो जीवों के पालक हैं, वो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो रहा था वो। प्रभु जी मैं प्रिंसेस। हाँ जी बोलिए, आप भी बोलिए। ठीक है। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा इंद्रियोपशान्तया च तुष्यति आशु जनार्दन। नरेश प्रभु आप भी बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। नरेश प्रभु। इसमें तोड़ना नहीं चाहिए था। हरे कृष्णा। प्रभु जी मुकुंद प्रभु ही बोलेंगे। हाँ मुकुंद प्रभु बोले, ये और अच्छी बात है। बोलो बोलो बोलो। सर्व इंद्रिय शांति च हृदयास्तु जनार्दन। वेरी गुड। तो ये बालक जो है, हरे कृष्णा, ये बालक जो है 6 साल, प्रभु जी कितने का है? 6 साल? नहीं 5 साल का प्रभु जी। 5 साल का बालक है। तो देखो उसने भी ये श्लोक बोला, तो और खुशी की बात है। हाँ जी प्रदीप प्रभु आप बोल सकते हैं। बहुत अच्छे मुकुंद प्रभु, बहुत अच्छे आपने बोला, आपका धन्यवाद। मुकुंद प्रभु के लिए सब लोग एक बार घर में बैठकर हरि बोल करेंगे, ठीक है? बोलिएगा। सर्वभूतेषु संतुष्टया येन उपशान्तया च तुष्यति आशु जनार्दन। दीपक प्रभु आप बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दीपक प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरे को तो आता नहीं है, मैं बोल देता हूँ। कोई बात नहीं, इसमें क्या एतराज है? दया सर्वभूतेषु संतुष्ट येन केनवा उपस्तन्त्या तन्या च तुष्यति आशु जनार्दन। नहीं ना, ये यही तो अभी श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 4th चैप्टर और नारद मुनि और व्यासदेव का आपस में संवाद, उसमें नारद मुनि व्यासदेव से कहते हैं कि अगर भौतिक बातें करने वाला व्यक्ति बहुत परफेक्ट है भौतिक बातें करने में, तो फिर भी क्या लाभ, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो बोलता है और वो अपूर्ण है,
उसमें कमी है, उसकी लैंग्वेज ठीक नहीं है, उसके शब्द ठीक नहीं है, फिर भी बहुत बेनिफिट है। इसलिए कभी भी इन शब्दों को कभी भी मौका मिले पीछे नहीं हटना, ये सोचकर क्यों नहीं बोलेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, भाड़ में जाए लोग जो मर्जी सोचते रहे। आज इसको बड़े अच्छे से बोल पाएंगे। तो क्या करते हैं प्रिया माता जी, इसको आज रहने देते हैं, इसको कल आपसी से शुरू करेंगे। ठीक है? ठीक है प्रभु जी। तो आप इसका अनुवाद पढ़ दीजिए केवल। समस्त जीवों पर दया करने से, येन केन प्रकार से संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को वश में शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। तो ये श्लोक नारद मुनि के द्वारा, नारद मुनि पता कौन है? नारद मुनि वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बड़े बड़े डाकुओं को भी भक्त बना दिया। देखो हम इस भौतिक दुनिया में उलझे हैं, लेकिन ना आप डाकू हैं ना मैं डाकू हूं, ऐसा तो व्यवहार नहीं है ना हमारा। तो नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं कि अगर हम में से कोई भी व्यक्ति भगवान को शीघ्र प्रसन्न करना चाहता है तो वो ये 3 काम कर ले। सब जीवों पर दया करे, बता सकते हैं आप? और पहली बात, नहीं आराम से सब दया करे। क्या करें? दया। और तो इसमें सब कुछ आ जाता है ना। खांदे शराब बैठे बन के नवाब बैठे, देना ही साब कल नू, ऐसे कुछ शब्द है। मैं उसमें से कुछ लाइन भूल गया हूँ, क्या शब्द है? खांदे कबाब बैठे, पींदे शराब बैठे, बन के नवाब बैठे। आगे अगला लाइन में बोल रहा हूँ उसमें। तो कहने का क्या मतलब है? सब जीवों पे दया का क्या मतलब है? सब जीवों के, मनुष्यों के ऊपर नहीं, सब जीवों पर दया करनी है। मनुष्यों के ऊपर तो दया ही करनी है। पता है सबसे बड़ी दया क्या है? आप बताओ, सबसे बड़ी दया कि लोगों को भक्ति के मार्ग पर लगाना। बहुत सुंदर उत्तर, 100 में से 100 नंबर। कि जब तक कोई व्यक्ति, आप अपने बच्चों के ऊपर दया नहीं कर रही, अगर आप अपने बच्चों को केवल और केवल भौतिक ज्ञान दे रही हैं, तो अगर आप अपने बच्चों को भक्त बनाने का प्रयास कर रही हैं, तभी आप उन पर दया कर रही हैं। हाँ जी। अच्छा ठीक है। यमा ने जवाब मांगना कल नू, ऐसा कुछ। यमा ने लेना लिखा, फड़ के तलवार कल नू। जमा ने लिखा। तो इसमें हाँ ठीक है, वही था शब्द। तो उसमें पहली बात आ गई जीवों पे दया करना है, और दूसरा हर प्रकार से अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना, इंद्रियों को संतुष्ट करना। देखो जो है उसी में खुश रहना। ये किसका श्लोक है? ये ईशोपनिषद का श्लोक है कि जितना आपको कोटा मिला है ना, उसी में प्रसन्न रहिए, कोटे से अधिक लेने का प्रयास मत करिए। नरे क्या श्लोक है? अगर किसी को याद हो, कहाँ से शुरू होता है? हाँ जी काजल माता जी आप बोलिए। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन तेन। तो बड़े सुंदर शब्दों में ईशोपनिषद में बताया गया कि क्या है कि भगवान कहते हैं जैसे हम लोग अपना घर बनाकर बाहर पट्टा लगाते हैं ना, खन्ना फैमिली, कुमार फैमिली, महाजन फैमिली, तो वैसे ही भगवान ने भी ये संसार बनाकर इसके ऊपर पट्टा लगाया, अहम सर्वस्व प्रभवो, ये सब कुछ मेरा है, खबरदार हाथ लगाया तो नहीं। भगवान कहते हैं सब कुछ, लेकिन केवल यूज करी, मल मारने की कोशिश ना करी, क्योंकि मल मैं मारने नहीं दूंगा। तू ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? कुछ पैसों को किसी की जेब से निकालकर अपनी जेब में ले आएगा, लेकिन छोड़ के तेरे को यहीं पे जाने पड़ेंगे। और इसके अलावा मैंने ये कोटा किसी और को भी दे रखा है, उसके कोटे में हाथ मत मारी। तो इसलिए अपनी इंद्रियों को येन केन प्रकारेण, बाय हुक बाय क्रुक, प्यार से मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो छित्रों से मनवाइए, लेकिन मनवाना पड़ेगा। और तीसरी चीज क्या करनी है? संतुष्ट करना, इंद्रियों को वश में करना। हाँ तीसरी चीज है अपनी इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियों को वश में किए बिना कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति भी भक्ति नहीं कर सकता। अभी सुबह की क्लास मानो किसी ने सुनी है और वो उसकी इंद्रियां कहे नहीं मुझे नहीं आ रही है, तो वो सुन लेगा? नहीं सुन लेगा? नहीं सुन लेगा, नहीं सुन सकता। सुन लेगा, वो रिकॉर्डिंग सुन लेगा ना बाद में। हाँ बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेगा, उस समय तो कुछ नहीं सुन सकता। नहीं आजकल के लोग बड़े, लेकिन जो लाइव में मजा आता है वो रिकॉर्डिंग में नहीं आता। ठीक है ना? तो इसलिए ठीक है, यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये 3 काम करेगा तो क्या होगा? भगवान जनार्दन उस पर बहुत अधिक जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। तो अगर आप में से भी कोई व्यक्ति भगवान को जल्दी प्रसन्न, वो उठा के ले जाते हैं। कई बार हम लोगों ने ये भी सुन रखा है कि भगवान क्या करते हैं? अच्छे लोगों को जल्दी ले जाते हैं, इसलिए भी लोग कृष्ण की भक्ति नहीं करते। लेकिन हम लोगों को पता नहीं है ना कि भगवान कहाँ लेकर जाएंगे। अरे भगवान हमें ऐसी जगह पर लेकर जाएंगे जहां पर कोई दुख नहीं है। लेकिन ठीक है, कई स्टोरियां हैं इसके ऊपर भी कि लोग मानना ही नहीं चाहते इस बात को, लोग रहे हैं लेकिन रहना यही चाहते हैं। ठीक हो, कोई व्यक्ति ऑक्सीजन के ऊपर लगा है, हाथ पैर उसके टूटे हैं, कोई उससे पूछने जाता है कैसा है, वो कभी नहीं कहता मैं बीमार हूं, कहता ठीक हो। मैं एक बार एक डॉक्टर के पास गया, अपने राजकमल जी हैं, तो किसी को दिखाना था या मुझे अपने आप को दिखाना होगा खुद, तो मैं उन्हें हवाई लगा ली चैम्बर में अपने, तो मैं चला गया। गर्दन में उसके पटा लगा हुआ था, हाथ पैर उसके चल नहीं रहे थे, बुढ़ा था, मतलब 70 साल के करीब होगा, बिल्कुल डल हुआ था। तो डॉक्टर ने पूछा क्या हाल है, तो इशारा करके कहता है, बोल नहीं सका। तो उसके जाने के बाद मैंने डॉक्टर को कहा, मैं डॉक्टर साहब मेरे को तो लगता है कि मुझे ये भागवतम वगैरह छोड़कर आपकी क्लिनिक में आके बैठना चाहिए, यहाँ पे मैं अधिक भक्ति कर। लोग कितने बड़े मूर्ख हैं, हमें वो मूर्खता नहीं करनी। तो इसलिए हमें भी मूर्ख नहीं बनना, समझदार बनना है। हम सब समझदार हैं, और समझदार व्यक्ति इस कलयुग में वही है जो क्या करे?
हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम। हरे। तो सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर वाणी को